नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सब लोगों का सीसी की व्याख्यानमाला में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही उपयोगी भी है, क्योंकि आज हम मन की प्रसन्नता की बात करने वाले हैं कि हम मन को प्रसन्न कैसे रखें। और मन एक ऐसी चीज है जिसके डिस्टर्ब होने से या जिसके चंचल होने से या जिसके थोड़ा सा भी इसमें विकार आ गया, मन में मुटाव आ गया, तो आप मान करके चलिए पूरा आपका व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है, जीवन प्रभावित होता है, आपकी जो हेल्थ है वो प्रभावित होती है। अमूमन हमने सुना है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हम ऐसे सुनते हैं। तो मानसिक विकारों की अलग एक श्रेणी है, एक अलग श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे विकार आते हैं। तो मन का प्रसन्न रहना आपकी मानसिक बीमारियों को भी दूर करता है। तो मानसिक बीमारियों को यदि दूर करना है, यानी कि जो साइकोसोमेटिक डिजीज जो हैं उनको भी यदि आपने दूर करना है, तो मन को प्रसन्न और एकाग्र रखने की आवश्यकता है। अब योग मन की प्रसन्नता में क्या भूमिका निभा सकता है, योग मन के विषय में क्या कहता है, योग दर्शन मन की परिभाषा कैसे करता है, मन का डेफिनेशन क्या है, चित्त का डेफिनेशन क्या है, और मन और चित्त में अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है, समानताएं क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, उन सबको जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं मन का परिचय और कार्य से। मन को बहुत लोग माइंड बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा ऐसा विचार चल रहा है, मन में ऐसा भाव आ रहा है। माइंड बोल देंगे, बुद्धि भी बोल देते हैं कई लोग मन को। लेकिन मन है क्या वास्तव में? तो मन को समझने के लिए हमें पहले अंतःकरण चतुष्टय को समझना पड़ेगा। अंतःकरण और चतुष्टय तीन शब्द यहां पे हैं। तो अंतः का मतलब है जो आंतरिक है, मतलब जो बाह्य नहीं, जो प्रकट रूप से नहीं दिखता, उसको हम अंतः कहते हैं। जैसे घर के भीतर और बाहर की हम बात करें तो घर बाहर से सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से घर कैसा है वो अंदर घर में रहने वाले को ही पता चलता है। इसलिए मेरा मन कैसा है ये केवल मैं ही जान सकता हूं, दूसरा उस मन को नहीं जान सकता। तो अंतः का मतलब है अंदर की जो बात है। अंतःकरण, कर्ण यानी कि जो कार्य करता है, अंदर रह करके जो कार्य कर रहा है। चतुष्टय का मतलब है चार चीजों का समूह है, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। चतुष्टय संस्कृत का वर्ड है, तो इसको हम कहें चतुष्टय का मतलब है चार जहां पे चीजें हों। तो वो चार चीजें कौन सी हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता है तो मन का लिया जाता है। बहुत सारे लोग मन और चित्त को एक ही मान करके चलते हैं। ये भ्रम है कि मन और चित्त एक ही है। ये कह सकते हैं ये सगे भाई की तरह काम करते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के निकट हैं। मन का चित्त पर, चित्त का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इनको एक सिक्के के दो पहलू भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मन अलग है, चित्त अलग है, मन का कार्य अलग है, चित्त का कार्य अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन प्रसन्न है तो चित्त में भी प्रसन्नता आएगी, चित्त में यदि विकार है तो मन में भी विकार आएगा। ये आप मान करके चलें। तो पहले मन को जानते हैं, मन है क्या? मन को उभ्यात्मक इंद्री कहते हैं। उभ्यात्मक माने ड्यूल जो काम करते हैं, डबल जो काम करती है। जैसे आजकल हमारे मोबाइल फोन आ रखे हैं, उसमें सब में लगभग लगभग ड्यूल सिम की फोन आते हैं, यानी कि दो सिम एक साथ आप प्रयोग कर सकते हो। तो जिनको दो नंबर रखने की आदत है तो वो दोनों सिम अपना फोन में डाल लेते हैं। तो जो भी जिस पे भी फोन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास फोन। तो जो डबल रोल का काम करता है वो उसको कहते हैं मन, यानी कि उभ्यात्मक, डबल काम करने वाला। अब डबल क्या है, इसको दो तरह से हम समझ सकते हैं। संकल्प और विकल्प करने का काम किसका है? मन। तो संकल्प भी करेगा, मुझे लेक्चर सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मुझे मन की प्रसन्नता के विषय में जो ये लेक्चर चल रहा है, जो आप सुन रहे हैं अभी, उसमें आपको लगेगा मुझे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो ये मन कहेगा कि सुन लेते हैं, फिर एक बार कहेगा नहीं समय नहीं है, 1 घंटे का लंबा है, तो क्या करूं मैं, सुनूं कि ना सुनूं। तो ये जो संकल्प विकल्प है कि करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, मतलब कोई भी काम है उसके पीछे यदि दो ही चीजें हैं, मन करता कि ये करूं, मन करता कि नहीं करूं, तो वो संकल्प और विकल्प है। तो संकल्प विकल्प का काम जो है वो मन का होता है। और इसको ड्यूल इसलिए भी कहते हैं कि वो कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर भी काम करता है और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर भी काम करता है। तो जो कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर भी काम करे और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर भी काम करे, माने ये मन जो है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठाता कहा गया है, यानी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को मिला करके उनको एक साथ लेकर के चलने का काम करता है। मन जब इंद्रियों के साथ एकाग्र होता है, मन जब इंद्री के साथ जुड़ता है तो वो इंद्री काम करती है। एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि आप
कुछ फोन में बिजी हैं या किसी बात में बिजी हैं और आपकी आंखें खुली हैं और आप सामने देख रहे हैं, लेकिन कोई विचार चल रहा है और आंखों का कनेक्शन मन के साथ नहीं है। तो कोई आपके सामने से कई बार चला जाता है व्यक्ति, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कोई कौन व्यक्ति गया है। तो कोई कहेगा कि मैं अभी आपके सामने से गया, तो कहेगी मैंने तो नहीं देखा आपको, जबकि उसकी आंखें भी खुली थी, उसकी आंखों के सामने हुआ। माने मन का जो हमारी आंखें हैं उनका संबंध मन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए आंखें खुली हुई होते हुए भी देख नहीं पाई। इसी प्रकार कोई आपको आवाजें लगा रहा है और तो फिर आप कहेंगे कि मैंने तो नहीं सुना। कई बार हम ऐसे बिजी होते हैं काम में तो हमें आवाज लगाता है तो सुनता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है उस समय पे किसी न किसी या तो किसी चीज को देखने में एकाग्र है या किसी अन्य चीज में वो एकाग्र है, तो वो आवाज हमें नहीं सुनती है। तो कर्णेंद्रिय जो इंद्री है वो भी इसलिए काम नहीं कर पाती क्योंकि उसका कनेक्शन मन के साथ उस समय पे जुड़ा नहीं होता। इसलिए कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है। मन के साथ वो जो एकाग्र होती है, उनकी तारतम्यता होती है, उनकी एक तानता जब मन के साथ होती है तभी इंद्रिय अच्छे से काम कर पाती है। यदि आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ भी है और किसी काम को भी कर रहे हैं तो काम के खराब होने की संभावना होती है, उसमें भी मन का बहुत बड़ा रोल है। तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी कब हटती है? जब मन वहां नहीं होता। बहुत बार आपने बचपन में भी सुना होगा कि फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, यानी कि शारीरिक रूप से आप क्लास में बैठे हैं लेकिन मानसिक रूप से आपका कहीं विचार और चला हुआ है। कहीं संडे की पार्टी के बारे में आप सोच रहे हैं, दोस्त की मैरिज के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई पार्टी में जाना है वहां के बारे में आप सोच रहे हैं, या घर पे कोई मेहमान आने वाला है उसके विषय में आप सोच रहे हैं। तो आपका मन कहीं और है लेकिन आप क्लास में बैठे हैं, तो उसको कहते हैं कि मेंटली अब्सेंट है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट है। तो इसलिए मन जब तक आपके शरीर के साथ, आपके वर्तमान के साथ नहीं रहता, तब तक आप अब्सेंट माने जाते हैं। तो अब्सेंट जो होता है उसका फिर रिजल्ट आप सबको पता है। एक टीचर जब एक क्लास में पढ़ाता है तो एक बच्चा मेरिट लेकर के आता है, 95, 96, 98% लेकर के आता है। वहीं कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ 35% भी आते हैं, कुछ 50% भी लेते हैं, कुछ 60-70। इसका मतलब ये तो नहीं है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसका मतलब है कि क्लास में बैठे बच्चों ने मन को एकाग्र करके उस चीज को सुना है, इसलिए वो वहां पे आपको उसका रिजल्ट अलग है, डिफरेंट है। उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की है। तो मन है संकल्प विकल्प करने वाली उभयात्मक इंद्री, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के काम करती है, उनको चलाने का काम करती है। तो कार्य भी हो गए, परिचय भी हो गया। अब चित्त का परिचय जान लेते हैं। चित्त मन अंतःकरण का ही अंग है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की हमने बात की। तो चित्त को तीसरे नंबर पे रखा गया है। चित्त है विचारों का संग्रह केंद्र। जिस प्रकार हम अपना पैसा जो है वो बैंक में इकट्ठा रखते हैं, तो वो जो हमारे जो पैसों का इकट्ठा रखने की जो जगह है वो बैंक है, तो उसको हम कहेंगे हमारे पैसों का बैंक है। जैसे आजकल ब्लड बैंक होता है, जैसे जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, किसी बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटल्स में बहुत ब्लड की आवश्यकता होती है, तो स्वेच्छा से हम रक्तदान करते हैं। तो रक्तदान करने के बाद ये तो है नहीं कि जाते हैं किसी व्यक्ति को हम चढ़ा दें या उसका उपयोग कर लें, तो उसको ब्लड बैंक में सुरक्षित रख लिया जाता है। माने ब्लड बैंक का मतलब है उस पूरे जो उसका जो क्षेत्र है, जो पूरा जो एरिया है, वो जो बिल्डिंग है, उसमें केवल रक्त ही का ही संचय होता है, यानी कि अलग अलग डीप फ्रीजर वहां बने होते हैं। तो उस खून को वहां पे प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि जब भी किसी को आवश्यकता होगी तो वहां से उस ब्लड को भेजा जा सके, किसी को काम आ सके। तो जिस प्रकार से ब्लड बैंक है हमारा पैसों का बैंक है, वैसे ही विचारों का जो बैंक है वो हमारा चित्त है, जिसमें सारे विचार संग्रहित होते हैं। और विचार कौन से? ये विचार केवल अभी के नहीं है, ये पूर्व जन्म के विचार भी होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, जिनसे नए नए नित्य नए विचार बनते हैं। तो एक दिन में हजारों विचार व्यक्ति के चित्त में आते हैं, और वो हजारों विचार आते हैं, जाते हैं, कोई रुक जाता है, कोई चला जाता है, कोई बहुत पुराना विचार उठ करके आ जाता है, कोई नया विचार बन जाता है। किसी चीज को देख करके, किसी घटना को देख करके हम विचार को क्रिएट कर लेते हैं। तो जो विचार बनता है, तो विचार का संग्रह केंद्र या विचारों का जो उत्पत्ति केंद्र है वो चित्त है। तो मन है संकल्प विकल्प करने वाली उभयात्मक इंद्री, लेकिन चित्त क्या है? विचारों का संग्रह केंद्र है। और जो विचारों का संग्रह केंद्र है, तो कार्य क्या हुए? अलग अलग विचारों को लेकर के आना, बहुत सारे विचारों को दबा देना, बहुत सारे विचारों को ऊपर आ लेना। और चित्त की जो वृत्तियां हैं मैंने 5 बताई थी। चित्त की जो वृत्तियां हैं जो हमारी 5 हैं,
जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति हमने बात की, उसके अलावा चित्त की अवस्थाएं क्या हैं, चित्त किन किन अवस्थाओं में काम कर रहा है, तो इसकी 5 अवस्थाएं होती, स्टेज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इन पांचों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, जिसको हम बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं। जैसे चित्त जब क्षिप्त होता है तो बहुत चंचल होता है, कुछ भी गलत सही में भेद नहीं कर पाता, वो चंचल विचार रहता है। मूड हो जाता है तो यानी कि तमोगुण प्रभावी होता है, तो सोना, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, इस प्रकार का जो आलसी जीवन होता है वो जीता रहता है वो। इसके बाद विक्षिप्त होती है, तो विक्षिप्त में क्या होती है, फ्लक्चुएशन होता है, विचार सही आ रहा है, एकदम से एकाग्रता है, एकदम से आपका चित्त चंचल हो जाएगा, मूड स्विंग होता है जिसमें, तो सत्व बढ़ता है, फिर चंचल जो रज है वो फिर उसको चंचल कर देता है। इस अवस्था को हम कहते हैं विक्षिप्त अवस्था, ये बहुत लोगों की होती है। इसके बाद होती है एकाग्र, जब सत्वगुण प्रधान होता है तो चित्त में विचारों का जो प्रवाह है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब निरुद्ध अवस्था आती है तो सत्वगुण से भी विरक्ति होकर के विचारों का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, इसको निरोध अवस्था कहते हैं। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 स्टेज हैं, इस प्रकार से कार्य करता है। अब मन और चित्त को प्रसन्न करने की आवश्यकता क्या है? देखिए, मन और चित्त को प्रसन्न करने की आवश्यकता इसलिए है कि यदि आपको फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ आपको अच्छी चाहिए, माने आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, आपको मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य चाहिए, तो आपके मन और चित्त को प्रसन्न और एकाग्र रखने की आवश्यकता होगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि चित्त को प्रसन्न पहले करें कि एकाग्र पहले करें। जब तक मन और चित्त एकाग्र नहीं है, प्रसन्न नहीं हो सकता। तो प्रसन्नता को और एकाग्रता को आप एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में देख सकते हैं। एक सिक्का जब दोनों तरफ से प्रिंटेड होता है तभी वो चलता है। यदि एक सिक्के पे हेड को प्रिंट कर दें और टेल को प्रिंट ना करें, या टेल को प्रिंट करते हैं हेड को प्रिंट ना करें, तो क्या वो सिक्का कोई लेगा? वो नहीं चलेगा, यानी कि वो अधूरा सिक्का है। तो मन का प्रभाव चित्त पे पड़ता है, चित्त का प्रभाव मन पे पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो मन और चित्त को एकाग्र यदि हम करेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा। तो इसी प्रकार चित्त की एकाग्रता प्रसन्नता को जन्म देती है और प्रसन्नता एकाग्रता को जन्म देती है। तो मन को चित्त और चित्त को प्रसन्न रखने की आवश्यकता इसलिए है कि हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सही रख सकें, और उस स्वास्थ्य से हम अपने आप को जितने भी कार्य हैं उनमें अपने आप को लगा सकें और उस काम में सफलता हासिल कर सकें। इसके बाद हम मन की प्रसन्नता के उपाय के बारे में जानते हैं। मन और चित्त को प्रसन्न करने के उपाय के विषय में पहला जो योग दर्शन जो सूत्र कहता है वो मैं बता देता हूं आपको। 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। ये योग दर्शन के समाधि पाद का 33वां सूत्र है। 33वां सूत्र है, इसको आप कंठस्थ भी कर लें, इसको इंप्लीमेंट भी कर ले। यदि ये सूत्र आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपने जीवन में, माने आपने इसका अनुकरण कर लिया, तो आपको क्या लाभ होगा वो मैं आगे बताने वाला हूं। मैत्री यानी मित्रता की, करुणा यानी कि उदारता की, कंपैशन जिसको कहते हैं, मुदिता यानी कि प्रसन्नता की, उपेक्षा यानी कि उदासीनता की, और सुख यानी सुखी के प्रति, दुख यानी दुखी के प्रति, पुण्य पुण्य या धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के प्रति, अपुण्य यानी पापी या दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के प्रति, विषयाणाम उनके अनुरूप विषय वाली भावना अथवा व्यवहार करने से चित्त प्रसादनम प्रसन्न होता है। अब इसके भावार्थ पे हम चल लेते हैं। तो सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना, दुखी व्यक्ति के प्रति उदारता की भावना, पुण्य अथवा धार्मिक व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता की भावना, और पापी अथवा दुष्ट व्यक्ति के प्रति उदासीनता की भावना या व्यवहार करने से साधक का चित्त जो है प्रसन्न रहता है। अब इसको इस डायग्राम के साथ भी हम देख सकते हैं। सुखी के साथ मित्रता, दुखी के साथ उदारता, पुण्य के साथ प्रसन्नता, पापी के साथ उदासीनता। अब ये जो 4 स्टेज हैं, इन 4 स्टेजों को समझना बहुत जरूरी है। सुखी के साथ मित्रता करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। भाई जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे वैसा ही तो हमारा आचरण वैसा बन जाएगा। तो सुखी व्यक्ति यानी कि जो सुखी है, साधन संपन्न है, रोगों का अभाव है, साधन है, सुख है, सारी चीजें जिसके पास है वो सुखी है। तो जो सुखी व्यक्ति है उसके साथ हमने मित्रता करनी है तो हम सुखी हो जाएंगे। दुखी के साथ उदारता क्यों? दुखी का मतलब है जो अभाव में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, कोई ना कोई उसके पास ट्रेजेडी हो गई है उसके साथ, तो उसकी मदद करनी है, उसका बिना उसका कोई कुछ भी जाने कि वो किस
क्षेत्र से है, किस जाति से, किस पंथ से, किस देश से है, आप उदारता यानी कि उसकी मदद करने का भाव आप रखेंगे तो दुखी व्यक्ति भी दुख का दुख समाप्त हो जाएगा, और जिसका दुख समाप्त हो जाता है वो सुखी हो जाता है। तो दो भावनाओं में हमने एक बात जानी कि हमें सुखी बनना है, तो सुखी, हम मित्रता रखेंगे सुखी व्यक्ति के साथ तो हम सुखी हो जाएंगे। दुखी की मदद करेंगे, असहाय की मदद करेंगे तो भी हम उसको सुखी कर रहे हैं, दुखी नहीं है तो सुखी होगा। अब पुण्य के साथ प्रसन्नता, जो व्यक्ति पुण्य आत्माएं, जो अच्छा काम करती हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो किसी समाज में कोई साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई खेल के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिन्होंने अपना नाम कमाया है और एक समाज को कुछ न कुछ दिया है, डिलीवर किया है, उनको देखते ही प्रसन्न हो जाना, उससे हमारा क्या होगा, पुण्य और धार्मिक व्यक्ति बढ़ेंगे समाज में। और पापी के साथ जो क्रिमिनल है, जो अपराधी व्यक्ति है, उसके प्रति उदासीनता, ना उसके प्रति मित्रता रखनी है, ना उसके प्रति उदारता रखनी है, ना उसको देख करके प्रसन्न होना है। न्यूट्रलिटी यानी कि जो न्यूट्रल रहना है, वहां पे न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप उसको कहेंगे ना उसका विरोध करेंगे, ना उसका समर्थन करेंगे, ना उसके प्रति उदारता आप दिखाएंगे। यदि पापी दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता करेंगे तो आप भी कहने के किसी पाप के भागी बनेंगे, किसी अपराध में आप शामिल हो जाएंगे। यदि उदारता दिखाएंगे तो पापी और भी ज्यादा पाप करेगा, और प्रसन्नता दिखाएंगे तो उसको लगेगा वो पाप कर ही नहीं रहा, यानी कि सही कर रहा है, तो वो और भी उसका हौसला बढ़ेगा। तो इसलिए हमें उसकी उदासीनता करनी है, यानी कि न्यूट्रलिटी रखनी है, उससे ज्यादा व्यवहार नहीं करना है। और ऐसा यदि हम करेंगे तो उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कोई बात है जिसके कारण मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो इग्नोर किया जा रहा है तो मुझ में कुछ कमी है, तो वो पापी व्यक्ति भी पुण्य व्यक्ति बनने का प्रयास करेगा। तो अल्टीमेट हुआ क्या कि यदि हम चित्त को प्रसन्न करने का उपाय यदि हम करेंगे, जिससे चित्त प्रसन्न भी होगा और एकाग्र भी होगा, तो सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता की भावना हम रखेंगे, दुखी के साथ उदारता की भावना रखेंगे, पुण्य व्यक्तियों के साथ को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, और पापी को देख करके न्यूट्रलिटी यानी कि उदासीनता का व्यवहार हम करेंगे। इससे दो प्रकार के व्यक्ति घट जाएंगे और दो प्रकार के व्यक्ति बढ़ जाएंगे जो हमें समाज में चाहिए। सुखी व्यक्ति बढ़ेंगे और पुण्य व्यक्ति बढ़ेंगे, यानी कि जो सुखी है और धार्मिक है। घटेंगे कौन, दुखी व्यक्ति घट जाएंगे और पापी यानी कि अपराधी व्यक्ति घट जाएंगे। तो आप ये निश्चय कर लीजिए, ये तय कर लीजिए कि समाज में आपको किस तरह के लोगों का निर्माण करना है। योग दर्शन केवल और केवल आसन प्राणायाम का नाम नहीं है। योग दर्शन केवल योग के व्यक्तियों को ही नहीं करना कि जो योग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं को योग करना है, या केवल हेल्थ को ठीक रखने के लिए योग करना है। योग आपके सामाजिक उत्थान में, आपके व्यक्तिगत उत्थान में, आपके मानसिक उत्थान में, आपके आर्थिक उत्थान में, सब तरह के उत्थान में आपका योगदान देता है। मैं यही कहता हूं कि हमेशा गीता हो, योग दर्शन हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें कोई भी एक श्लोक, एक सूत्र, एक मंत्र को भी आप यदि इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके जीवन को बदलने वाला वो मंत्र होता है, सूत्र होता है। तो ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनात चित्त प्रसादनम को यदि आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता करने का प्रयास करते रहें, दुखी व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करते रहें, धार्मिक व्यक्ति पुण्य व्यक्ति को देख करके उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करें, और पापी को देख करके उसके प्रति उदासीनता का व्यवहार रखें, तो आप सुखी व्यक्ति और पुण्य व्यक्ति बढ़ जाएंगे, दुखी और पापी समाप्त हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो आप देखिए, समाज में आप दुखी व्यक्तियों को देखना चाहते हैं, पापी व्यक्तियों को देखना चाहते हैं, या आप सुखी और पुण्य व्यक्तियों को देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्णय करता है। यदि आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप समाज के उन्नत बनाने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप खुद भी पापी नहीं हैं, आप खुद भी दुखी नहीं रहेंगे, और लोगों को भी दुख और पाप से आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला सूत्र है जिसको हमने आज चर्चा की, मन और चित्त को प्रसन्न रखने के लिए। इसके बाद बाह्य प्राणायाम द्वारा भी एकाग्रता की जा सकती है। तो कहा प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये इतना अच्छा सूत्र है, इसको बाह्य प्राणायाम मैंने नाम दिया कि बाह्य प्राणायाम द्वारा भी एकाग्रता और प्रसन्नता आती है। तो इसमें इस श्लोक को देख लेते हैं संधि विच्छेद करके। इसका शब्दार्थ में कहा वाह, यदि या तो चित्त को प्रसन्न करने का उपाय क्या था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। अब कहा वाह यानी कि और प्राणस्य, प्राणवायु को, प्रच्छन्न बार बार बाहर निकालने, व विधारणाभ्याम बाहर ही रोके रखने के अभ्यास से भी चित्त एकाग्र होता है। तो इसमें प्राणस्य का मतलब प्राणवायु, प्रच्छन्न का मतलब बार बार बाहर निकालने, और विधारणाभ्याम का मतलब बाहर ही रोके रखने से भी चित्त एकाग्र होता है। माने इसके अलावा प्राणवायु को बार बार बाहर निकालकर
बाहर ही रोके रखने से भी चित्त एकाग्र होता है, अर्थात बाह्य प्राणायाम करने से भी चित्त एकाग्र होता है। और जब यदि चित्त आपका एकाग्र हो गया तो प्रसन्न भी जल्दी होगा। इसलिए चित्त को एकाग्र और प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आपको करना चाहिए। ये साधना का प्राणायाम है। आपने अनेकों प्राणायाम सुने होंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य आपका चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, आपने अनुलोम विलोम सुना होगा, आपने नाड़ी शुद्धि सुना होगा, आपने उज्जाई सुना होगा, भ्रामरी सुना होगा, उद्गीत सुना होगा, बहुत सारे प्राणायाम के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन ये जो प्राणायाम है ये योग दर्शन का प्राणायाम है, माने साधना का प्राणायाम है। यदि आप अपने आप को साधक बनाना चाहते हैं, साधना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास बहुत सिंपल है। श्वास को बाहर निकालिए नासिका के माध्यम से धीरे धीरे, और बाहर ही रोक के बाहर ही रोके रखें जब तक आपको लगे कि अनकंफर्टेबल नहीं हुआ है। और अनकंफर्टेबल होने से ठीक 5 सेकंड पहले पूरा प्राणवायु को पूरी शक्ति के साथ खींचे, तो आपके बॉडी में जो ब्लॉकेज बने हुए थे वो टूट जाएंगे, और आपकी बॉडी में जो एयर पॉकेट बने थे वो भी डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। माने दर्द से भी राहत मिलेगी, और इंटरनल जो ब्लॉकेज लगे थे वो भी आपके दूर हट जाएंगे। इससे आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ तो सही रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका चित्त एकाग्र भी होगा, प्रसन्न भी होगा, और चित्त में अच्छे अच्छे विचार रहेंगे। और वो चित्त एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ आपको एक अलग ही माहौल में एक आनंदित आपको करने वाला होता है। इसलिए कहा प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी कि प्राणवायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखने से चित्त एकाग्र। और यहाँ बार बार शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रच्छदन, यानी कि बार बार, एक बार में अभ्यास में नहीं। श्वास को बाहर निकाला रोका, कम से कम 5 अभ्यास से आप शुरू करें, और उसके बाद देखिए रिजल्ट कैसा आता है। तो इसलिए प्राणवायु को बाहर निकालकर बाहर रोके रखने से भी चित्त आपका एकाग्र और प्रसन्न होता है। आशा करता हूं कि आप इन दोनों उपायों को जो अभी इस व्याख्यान में हमने बताए, उन दोनों उपायों को अपनाने का काम करेंगे और अपनाएंगे। जिस दिन से आप मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा को फॉलो करेंगे, डे 1 से आपको लाभ होना शुरू होगा। जिस दिन आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, डे 1 से आपको लाभ होगा, उसी समय से आपको लाभ होगा। ये नहीं कि योग करने से तो 1 साल बाद, 15 महीने बाद आपका आराम मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप यकीन करिए और पूरा डेडिकेशन के साथ, श्रद्धा के साथ इनको अपनाने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्ते।